हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। सो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखो कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ई की वैल्यू कुछ दे के रखा है। बोल रहा है कि भैया एक तुम्हारे पास बॉल है, गेंद है, उसको ऊपर एच हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो आके टप्पा खाई, टप्पा खाने के बाद रिबाउंड होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ दे के रखा है ना, देखो ये वाला 10E.5 अर्थ का दे के रखा है तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अर्थ और बॉल के बीच में जो टक्कर होगी उसके लिए। तो उसके बाद क्या होगा, बॉल अब टक्कर के बाद जितनी ऊपर से आई थी बॉल उतनी ऊपर तो नहीं जाएगी, अब इस बार कितनी ऊपर जाएगी, यहीं तक जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस बार फिर टक्कर हुई, अब क्या जाएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस बार फिर टक्कर हुई, यहाँ तक जाएगी, नीचे आएगी। ऐसे 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 करके क्या तुम बता सकते हो ना कि आखिरी में आके वेलोसिटी बॉल की क्या हो जाएगी, जीरो, रेस्ट पे आ जाएगी बॉल। तो तुमसे पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो पूरी बॉल ने नौटंकी की है ना, ये तो इस दौरान, इस पूरी नौटंकी के दौरान टप्पा खा के जब बॉल रेस्ट पे आई तो बॉल ने क्या किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसकी वैल्यू बता दो मुझे। दिस इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इनिशियली क्या देके रखा है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, तो पहली टक्कर के लिए बॉल को नीचे आना पड़ेगा। दैट मीन्स एच हाइट तो बॉल को कवर करनी ही पड़ेगी। एच हाइट कवर करने के बाद क्या होगा हमें ये देखना है, तो चलो देखते हैं। तो बॉल क्या करी, जस्ट टक्कर हुई बॉल की, किसके साथ, ज़मीन के साथ। ज़मीन से बॉल का टक्कर होने के बाद पता है वेलोसिटी क्या होगी बॉल की, जस्ट टक्कर के जस्ट बाद की ऊपर जाने की वेलोसिटी, उसको बोलते थे v1। क्या तुम v1 की वैल्यू बता सकते हो? हाँ भाई बता सकते हैं, e टाइम्स ऑफ v। ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, अगर टक्कर के पहले की वेलोसिटी मान लो v है तो टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी हो जाएगी e टाइम्स ऑफ v। ये देखो कैसे लिख दिया, देखो ये रहा तुम्हारा अर्थ और ये रहा तुम्हारा फिर से अर्थ। टक्कर के जस्ट पहले बॉल आ रही थी v से, टक्कर के जस्ट बाद बॉल जा रही है v1 से। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है मेरे दोस्त, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ क्या, अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बता सकते हो? हाँ भाई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोले तो क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब कि दोनों जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे से किस वेलोसिटी से दूर हो रही हैं या सेपरेट हो रही हैं या अवे जा रही हैं, ठीक है। तो अर्थ तो बहुत बड़ी है बॉल के रिस्पेक्ट में, तो क्या बॉल के अर्थ से टक्कर होने के बाद क्या अर्थ भी वेलोसिटी इधर की तरफ मिल जाएगी क्या, अर्थ को नहीं मिलेगी भाई। ऐसे तो फिर बॉल का टक्कर करवा करवा के एक साथ 150 लोग ऊपर से बॉल फेंक रहे हैं, अर्थ को मार्स तक ले गए, है ना, धीरे धीरे वेलोसिटी दे दे के टक्कर करवा के। ऐसा नहीं होता है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द बॉल, अर्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अर्थ तो भैया फिर रेस्ट पे ही रहेगी। तो किस वेलोसिटी से ये बॉल अर्थ से बिछड़ रही है या दूर जा रही है, भैया ये है v1। और किस वेलोसिटी से टक्कर हो रही थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, v, और ये रहा e। तो v1 की वैल्यू यहाँ से तुम ev नहीं लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर टक्कर के पहले की वेलोसिटी v है तो e टाइम्स ऑफ v हो जाएगा टक्कर के जस्ट पास, या e टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो ये जो मैंने कचरा किया है अभी समझाने में, ये तुम्हें समझ आ गया होगा, इसको देते हैं मिटा। तो v1 से ये बॉल उठी ऊपर की तरफ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर बॉल v1 वेलोसिटी से किसी बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है तो कितनी ऊपर हाइट तक वो जाएगी। मान लेते हैं वो हाइट है h1 मैक्स, तो क्या तुम h1 मैक्स की वैल्यू बता सकते हो? हाँ भी बता सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी थी v1 माइनस 2 इंटू जी इंटू क्या, h1 मैक्स। तो h1 मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। और v1 क्या है, e टाइम्स ऑफ v है, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या तुम v और h के को रिलेट कर सकते हो क्या, v और h के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हो? कौन सा v, अबे ये वाला v और ये वाला h। हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, यही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, कौन सी वाली, कि फाइनल वेलोसिटी है v स्क्वायर, इनिशियल रेस्ट से ड्रॉप किया था तो 0 स्क्वायर। अब v और g दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव दोनों को ही या तो पॉजिटिव मान लो या तो दोनों की डायरेक्शन सेम मान लो, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव लोगे तो भी वही आएगा। तो प्लस 2 इंटू जी इंटू क्या, h, कौन सा h, ये h वाला। तो क्या तुम v स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू बता सकते हो? हाँ भी बता सकते हैं, वो है कैपिटल H, समझे। तो v स्क्वायर बाय
2g की वैल्यू जब कैपिटल एच है तो क्या तुम यहाँ पे इसको लिख सकते हो ई स्क्वायर एच, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि एक टक्कर के बाद बॉल जाके H1 मैक्स हाइट तक चली गई और H1 मैक्स की वैल्यू हमने निकाल ली ई स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये फिर नीचे आएगी, फिर टक्कर करेगी और फिर ऊपर जाएगी, क्या तुम वो निकाल सकते हो? अब सेकंड टक्कर के लिए निकाल लेते हैं। देखो सेकंड टक्कर के लिए कैसे निकालेंगे। सेकंड टक्कर के बाद मैंने माना कि ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या है, v2। अच्छा, अब v2 वेलोसिटी है, क्या तुम H2 मैक्स निकाल सकते हो? हाँ भाई H2 मैक्स बता सकते हैं। H2 मैक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, अरे H1 मैक्स की वैल्यू थी v1 स्क्वायर अपॉन 2g, तो H2 मैक्स की वैल्यू वही वाली इक्वेशन लगा के नहीं लिख सकते हो क्या? अरे ये पेन कैसे चेंज हो गया, v2 स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन v2 किसके बराबर है, v2 है ev1। कैसे, अबे बताया था कि जिस वेलोसिटी से टक्कर होती है, टक्कर हो रही थी v1 से, तो v2 किस वेलोसिटी से बॉल टक्कर खा के उठेगी, दैट इज v2 क्या हो जाएगा ev1। तो क्या तुम इसको लिख सकते हो ई स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन हमें तो पता है कि v1 खुद e टाइम्स ऑफ v है, तो फिर से डाल दो भाई। तो ये e की पावर स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। मतलब कि क्या हो गया, ये e की पावर 4 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g। समझे, कहने का मतलब ये है कि सेकंड टक्कर के बाद जो H2 मैक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी e की पावर 4 इंटू एच। समझे कि नहीं समझे? तो पहले h कवर किया, उसके बाद ई स्क्वायर एच कवर किया पहली टक्कर में, दूसरी टक्कर में e की पावर 4h किया, ऐसे 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 करके आगे चल के एक पैटर्न बन जाएगा। तो पैटर्न देखो क्या है, इसको क्या कर देते हैं, रीसाइज। ध्यान से देखना आप कि क्या पहली टक्कर में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। पहले तो जब बॉल नीचे की तरफ आई फर्स्ट कोलिजन के जस्ट पहले तक, मतलब फर्स्ट कोलिजन के पहले एच हाइट तो कवर किया होगा ना, बिल्कुल कवर किया होगा, तो एच, ठीक है, प्लस सेकंड फर्स्ट कोलिजन के बाद सेकंड कोलिजन तक कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ H1 मैक्स। अरे 2 टाइम्स ऑफ H1 मैक्स कैसे लिख दिया, अबे टक्कर के बाद H1 मैक्स ऊपर जाएगा और वापस भी तो आएगा। v1 वेलोसिटी से बॉल ऊपर गई, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0, H1 मैक्स कवर किया, फिर H1 मैक्स नीचे की तरफ आने में भी तो कवर करेगा। मतलब कि हर बार 2 टाइम्स ऑफ H1 मैक्स, H2 मैक्स, H3 मैक्स ऐसे कवर हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे ही क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ H2 मैक्स, ऐसे ऐसे करके जब तक रेस्ट पे आती जाएगी चलते रहेगा ऐसे। तो h प्लस 2 टाइम्स ऑफ H1 मैक्स की वैल्यू हमें पता है ई स्क्वायर एच है, प्लस H2 मैक्स की वैल्यू पता है ई की पावर 4h है। ऐसे ही करके क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर क्या 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 ई की पावर क्या हो जाएगा इसके बाद 6h, ई की पावर 6h नहीं, ई की पावर 8h हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ई की पावर 6h हो जाएगा, ई की पावर 6h हो जाएगा। ई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो ई स्क्वायर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर 6h ही बनेगा, राइट। मतलब कि जो कॉमन रेशियो है वो आएगा तुम्हारा ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर ई की पावर 4 ई की पावर 6 ऐसे ऐसे करके बनेगा आगे की तरफ, राइट। ये चलते रहेगा। तो एच ये है, प्लस यहाँ से तुम क्या करो 2 ई स्क्वायर एच कॉमन निकाल लो तो तुम्हें कुछ बनेगा, बनते हुए दिखेगा, ठीक है। 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 ऐसे करके एक सीरीज बन जाएगी, इन्फाइनाइट तक जा रही है। हम मान रहे हैं इन्फाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, जब तक कि बॉल टक्कर पूरा खा खा के रेस्ट तक नहीं आ जाती है। तो क्या तुम इस सीरीज़ का सम बता सकते हो? क्या तुम इस सीरीज़ का क्या बता सकते हो, सम बता सकते हो? हाँ भाई बता सकते हैं। ये है इन्फाइनाइट जीपी। इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो भैया लगा दो, ए अपॉन 1 माइनस आर बोले तो क्या इसका हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, क्या होता है ई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा एच प्लस 2 ई स्क्वायर एच इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। इसको सॉल्व कर लो, एच प्लस 2 ई स्क्वायर है 0.5 दे के रखा है तो 0.25 इंटू एच अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 माइनस 0.25 0.75, 3 टाइम्स ऑफ एच प्लस 2h/3 मतलब कि क्या 5h/3। सो भाई मेरे दोस्त सबसे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इस बॉल ने 5h/3। क्या तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ भाई मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर।
तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि भैया ये जो बॉल है रेस्ट पे आने तक दिस बॉल विल कवर 5h/3 डिस्टेंस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। तो इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? इस क्वेश्चन को हम मीडियम कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। कैसे किया इसमें समझ में आया? चमका चमका कि नहीं चमका? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नाउ क्वेश्चन नंबर 2। पानी पी लेता हूँ एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 ना, इस टाइप का क्वेश्चन गेट एक्सी में पूछा था, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन था, वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन था कुछ वो, कि एक वेज दे के रखा था, वेज इंक्लाइन है कुछ एंगल पे और वेज के अंदर भी एक इंक्लिनेशन बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है भाई कि पी क्यू इज हॉलो कैविटी इनसाइड द वेज इफ पी क्यू का लेंथ दे के रखा है 10 मीटर क्या होता है? मीटर। देन द टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू रीच क्यू इफ इट्स रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। एक बार ऑडियो कैप्चर डिवाइस देख लेता हूँ क्या है। एक्सटर्नल माइक्रोफोन है ना? ठीक है, करेक्ट। ओके, सो बोल रहा है कि अगर भैया ये जो ब्लॉक है या क्या है ये, पी क्यू इज हॉलो कैविटी इफ पी क्यू द सिलेंडर, अच्छा ठीक है, मतलब कि इसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है। उसको पी पे रिलीज कर देते हैं, तो जब पॉइंट क्यू पे आ जाएगा सिलेंडर, तो उसको इस दौरान कितना लगेगा समय, इसकी वैल्यू बता दो भैया तुम। तो ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अच्छा, अगर एक बात बताओ, इसको मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से मेरी जो आंखें हैं वो इधर है, मतलब ये वाला व्यू मैं देख रहा हूँ, तो वेज कुछ ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें? वेज ऐसा दिखेगा, ये 30 डिग्री है। तो तुम क्या बता सकते हो कि वेज का जो इंक्लिनेशन है इसके अलॉन्ग दिस, ये वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? अरे भाई बिल्कुल बता सकते हैं। जो वेट होता है पार्टिकल का वो लगता है कैसा? नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन देता है, लेकिन इसके अलॉन्ग क्या एक्सेलरेशन होगा बता सकते हो? हाँ भाई, इसके अलॉन्ग जब वेट का कंपोनेंट लगता है mg sin थीटा, हमने पढ़ा है 1 करोड़ बार, मतलब कि क्या है कि इसके अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू है g sin थीटा, समझे? मतलब g sin 30। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि इस वेज के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो पता है क्या है? वो है g sin 30, समझे? तो ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, तो क्या ये कंपोनेंट पी से क्यू तक लेके जा रहा है? नहीं भाई, हमने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है, विच के इंक्लिनेशन के अलॉन्ग। तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेके जाएगा तुम्हें पता है? हाँ भाई बता, एक बार बना के बता देते हैं, देखो ध्यान से देखना। गंदा डायग्राम बन गया, एक सेकेंड, लेट्स मेक अ वेरी गुड डायग्राम। जूम करके देखो, देखो 3D डायग्राम है ये, फुल ऑन। तो मेरे भाई देखो कि ये रहा तुम्हारा पी क्यू, दिस इज योर पी क्यू। डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, राइट। ये जो तुम्हारा है कंपोनेंट, ये है g sin 30। तो तुम क्या बता सकते हो क्या कि पी क्यू की डायरेक्शन में ये 90 डिग्री होगा? कैसे होगा 90? हम क्या कर रहे हैं, वेज के ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से टॉप व्यू, और टॉप व्यू भी मतलब इंक्लिनेशन वाला टॉप व्यू है, 30 डिग्री है ये। तुम समझ रहे हो मेरे मन की बात क्या बोल रहा हूँ मैं? एकदम टॉप व्यू नहीं देख रहे हैं, टॉप व्यू भी हम कौन सा देख रहे हैं? इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर हम एक जो प्लेन है उसमें आके हम देख रहे हैं इसका टॉप व्यू। तो कुछ ऐसा नहीं देखेगा तुम्हें, ये ट्राइंगल नहीं बनते हुए दिखेगा तुम्हें, एक राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये हो गया 90, ये है g sin 30। तो क्या तुम नहीं बता सकते कि g sin 30 का पी क्यू के अलॉन्ग कौन सा वाला कंपोनेंट होगा? अबे बिल्कुल बता सकते हैं। g sin 30 का कौन सा कंपोनेंट होगा इसके अलॉन्ग? अगर ये एंगल 30 तुम्हें दे के रखा है, तो ये एंगल कितना बता सकते हो? 60 नहीं बोल सकते? तो पी क्यू के अलॉन्ग अगर ये एंगल 60 है, तो g sin 30 का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस वाला। g sin 30 इसका कौन सा कंपोनेंट, कौन सा? cos 60, समझे कि नहीं समझे? तो ये जो पी क्यू के अलॉन्ग ये जो बीड है वो पता है किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा? एक्सेलरेशन पी क्यू के अलॉन्ग क्या होगा?
जी साइन 30, इसका भी क्या कॉस 60 वाला कंपोनेंट। एक और बार समझ लो, ये एक्सेलरेशन ऐसा है जो इंक्लाइन के अलॉन्ग लेके आ रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसे जाना है, यू हैव टू गो लाइक दिस। तो इस डायरेक्शन में अगर तुम्हें जाना है तो इस डायरेक्शन में इसका क्या कौन सा कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इस डायरेक्शन में है इसका कॉस वाला कंपोनेंट। अगर कौन सा, इस थीटा को तुम 60 कंसिडर कर रहे हो तो इसका कौन कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉस वाला जो कि होगा ये, और एक हो जाएगा साइन वाला जो कि होगा ये। तुम्हें कौन सा लेना है, कॉस वाला, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी साइन 30 जी/2, कॉस 60 खुद हाफ होता है, मतलब कि जी/4, मतलब कि एक्सेलरेशन है जी/4। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है, ये है पॉइंट P और ये पॉइंट Q है। तुम्हें बताना है टाइम की वैल्यू, तो क्या तुम नहीं बता सकते, एक डिस्टेंस तुम्हें दे के रखा है 10 मीटर, तो क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम लिख सकते हो 10 इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a t²। 10 इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना निकाला था g/4 इंटू क्या t²। तो g और 10 गया तो t की वैल्यू तुम नहीं बता सकते कि √8 आ जाएगी, दैट मीन्स 2√2 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें क्या करना था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना था अलॉन्ग दिस लेंथ PQ, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ PQ, ठीक है। एक्सेलरेशन को तुमको करना था रिजॉल्व। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2√2 सेकेंड्स, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखोगे, अरे भाई इस क्वेश्चन को हम रखेंगे इजी कैटेगरी में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इफ कोहली हैज टू कैच द बॉल व्हाइल स्टेइंग एट द सेम पोजीशन देन एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द विंग टू द बॉल इज। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि विराट कोहली है, विराट कोहली बॉल ऐसे v वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे फेंक देता है, ठीक है। तो अगर कोहली को इसी जगह पे खड़े रह के फिर से क्या करना है, बॉल को कैच कर लेना है, तो बताओ कि अगर हवा इस तरफ चल रही है तो हवा के कारण x डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा बॉल को। देखो, अगर हवा नहीं होती तो ऐसे वेलोसिटी से बॉल को फेंकते तो ऐसे बॉल चली जाती, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ तो जी लग रहा है, लेकिन ये जो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vx, इसको कोई ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कि इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कोई भी क्या है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं है। तो जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और उससे बॉल आगे 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 जाती ही रह रही है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर हवा चलने लग जाएगी तो तुमने देखा होगा ना, हवा चलती है तो क्रिकेट क्रिकेट खेलते होगे आप ग्राउंड में, तो देखते होगे ना जब हवा चलती है बहुत कस के भी शॉट मार रहे हो और लग रहा है कि अरे भाई अब तो छक्का जाने वाला है, लेकिन छक्का नहीं जाता है और तुम बाउंड्री या बाउंड्री के बहुत पहले ही कैच आउट हो जाते हो। तो वो कैसा होता है, कैसे होता है वो ऐसे ही होता है कि हवा के कारण तुम्हारी जो बॉल है, बॉल को हवा दूसरी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के बजाय दूसरी डायरेक्शन में क्या कर देती है, एक्सेलरेट कर देती है या फोर्स लगाती है, जिसके कारण क्या आता है, रिटार्डेशन बोल दो या एक्सेलरेशन बोल दो, ठीक है, वो आता है। इसके कारण क्या होता है कि तुम छक्का जाने वाली जो बॉल थी उसी बॉल पे कैच आउट हो जाते हो। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि बॉल कैसे जाएगी, देखो बॉल जाएगी तुम्हारी ऐसे 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 जाती, ऐसे ऐसे और वापस आ जाएगी, समझे कि नहीं समझे। ऐसे होगा कि बॉल का जो वाई डायरेक्शन में कौन नीचे लेके आ रहा है, जी, और एक्स डायरेक्शन में कौन वापस लेके आ रही है बॉल को, विंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसमें कोई खतरनाक कंसेप्ट नहीं लग रहा है, केवल लॉजिक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ अगर बॉल 0 मतलब कि वेलोसिटी से तुमने फेंका, किसी वेलोसिटी से t इक्वल्स टू 0 पे, तो तुम क्या ये नहीं कह सकते कि जब बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा हो गया होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो क्या कि बॉल हवा में कितने देर के लिए रही, तो टोटल टाइम जितने देर के लिए बॉल हवा में रही उस टाइम ख़त्म होने के बाद इसका जो x और जो y डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। अरे मेरे दोस्त, ऐसे ही तो तुम निकालते हो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे निकालते हो, अरे जब बॉल को ऐसे v वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला निकालते हो तुम, वो कैसे निकालते हो, तुम ऐसे निकालते हो ना कि एट आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विल बी व्हाट, 0। तो तुम ऐसे लिखते हो ना, 0 इक्वल्स टू vt माइनस हाफ इंटू g/t²। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाती है ना 2v/g। ऐसे ही तो निकालते हो
कि आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विल बी ज़ीरो। तो ऐसे करके तुम क्या निकालते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालते हो फॉर्मूला। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम 2 बार ये लगाएंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में भी। जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है उसमें वाई में लगाते हैं, इस वाले में विंड आ गया है तो अब क्या करेंगे, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स डायरेक्शन में मतलब एच, मतलब कि एच एक्स ज़ीरो है, वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, एच एक्स ज़ीरो मतलब कि नेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो प्लस वाई डायरेक्शन भी ज़ीरो। मतलब वाई तो पहले भी होता ही था, लेकिन इस वाले में क्या है, विंड के कारण, विंड के खुराफात के कारण एक्स में भी ज़ीरो है। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू नाउ। चलो करते हैं इसको, हम क्या लिखेंगे, आफ्टर टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, एस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, एस वाई एस बोल दो या एच बोल दो, तो एस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एस वाई को ज़ीरो कैसे करोगे, ज़ीरो इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वी वाई इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। वी वाई की वैल्यू बता सकते हो, हाँ भाई बता सकते हैं। अगर वी से भेका है और अल्फा एंगल है तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी ना वी साइन 37, तो वी साइन 37 बोले तो क्या 3v/5, तो डाल दो भैया यहाँ पे, ज़ीरो इक्वल्स टू 3v/5 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पता है तुम्हें, 6v/5g इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टी। टाइम ऑफ फ्लाइट का तुम्हें आ गया फॉर्मूला, पता लग गया, ठीक है। नाउ सेम आफ्टर टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देता हूँ टी ओ एफ, क्या लिखोगे, एस एक्स भी जीरो हो जाएगा। क्यों, अबे कोहली वहीं पे खड़ा है जहाँ से बॉल फेंकी थी और वहीं पे आके बॉल उसने कैच कर ली। दैट मीन्स द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम 0 to t सेकेंड्स वेयर t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखोगे, 0 इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए एक्स जो कि निकालना है इंटू क्या टी स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम ऐसा लिख सकते हो क्या कि t इक्वल्स टू 2vx/ax या ax इक्वल्स टू 2vx/t। vx की वैल्यू पता है, हाँ भैया पता है vx की वैल्यू, vx की वैल्यू है v cos 37, बोले तो क्या 4v/5। तो डाल दो यहाँ पे भाई वैल्यू, 2 इंटू 4v/5 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू पता है, हाँ भाई 6v/5g पता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8v/5 डिवाइड बाय 6v/5g। 5 से 5 उड़ाओ, v से v उड़ाओ, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/6g मतलब कि 4/3g। आंसर मतलब 4g/3 का एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो कि विंड किसको करेगी इम्पार्ट, बॉल को, जस्ट बिकॉज नहीं, ताकि ये जो कोहली है ये ऐसे यहीं से फेंक के यहीं पे बॉल को क्या कर ले, कैच कर ले। तो आंसर हो जाएगा 4g/3। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, इसमें था केवल लॉजिक, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें कोई मैंने प्रोजेक्टाइल का भी मोशन यूज़ नहीं किया है। दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसमें बॉल को ऊपर उठाते हो, फेंकते हो ना, उसमें केवल अल्फा एंगल पे फेंक दिया है। प्रोजेक्टाइल का कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, रेंज का, हाइट का और इसका वगैरह का, राइट। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके ही सॉल्यूशन दिया है। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डेफिनेटली आस्क्ड इन मैकेनिकल एज वेल एज इन एक्सी एज वेल। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं है, जस्ट प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4g/3। इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, इस क्वेश्चन को मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है कि एट t इक्वल्स टू 0 अ हॉट एयर बलून इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दे के रखा है। द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून और 4 ऑप्शन दे के रखा है। 2 ऑप्शन में टाइम के बारे में पूछा है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, एंड द रेस्ट एंड द नेक्स्ट 2 ऑप्शंस में, अरे यार ये बार बार स्पीकर क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो क्या बोला है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 में तो तुम्हें टाइम पूछा है कि भैया बता दो कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, कि कितने सेकंड बाद ये बॉल जो है वो नीचे धरती पे आके टकरा जाएगी। सी और डी में बोला है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉल ने टकराने के पहले, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। कि बलून पहले क्या दे के रखा है कि
v से जा रहा है और इसका जाते समय एक्सेलरेशन भी कुछ है, ठीक है। और इसी समय पे t=0 पे जब बैलून का एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ दे के रखा है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बोल के क्या रखा है कि ड्रॉप फ्रॉम द बलून बॉल को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो कि कितने समय बाद ये आके टकरा जाएगा, हवा में कितने सेकंड के लिए बॉल थी, या टकरा कितने समय बाद जाएगी बॉल अर्थ से। तो आफ्टर t सेकंड मैंने मान लिया कि बॉल जाके अर्थ से टकरा जाती है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के t की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर t सेकेंड्स, है ना, मैं क्या लिखूंगा कि जो एच वाई है या एच वाई डायरेक्शन में तो हो रहा है, एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -15। -15 क्यों? अबे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मैंने ओरिजिन इसको माना है अपना, ठीक है, रेफरेंस इसको माना है, तो इसके नीचे वाले को मैं माइनस में लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, -15 इक्वल्स टू ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट बोला है ना, ड्रॉप फ्रॉम द बलून, ड्रॉप मतलब कि क्या, वेलोसिटी वहाँ पे 0 होगी, तो 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू क्या, जी इंटू टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, √30/g, दैट मीन्स √3 सेकेंड्स, ठीक है। तो मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिर बोला है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इज़ 15 मीटर, और बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इज़ 25 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 15 मीटर क्या करेगी बॉल, ट्रैवल करेगी और आगे टकरा जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। तो इतना इजी क्वेश्चन मैंने कैसे पूछ दिया, मतलब कि ये क्वेश्चन फिर से ट्रैप था ना। इजी क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा तुमसे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं तुम्हारा। इसमें तुमने क्या मिस किया, देखो ध्यान से। तुमने क्या मान लिया कि जैसे मैंने बोला ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून, ड्रॉप्ड मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी उस समय 0 है। अबे एक बात बताओ कि तुम एक कार से जा रहे थे, ठीक है, कार से जाते जाते तुमने क्या किया, कार एक तुम्हारी 80 की स्पीड पे चल रही है, तुमने एक सेब खाया, एप्पल खाया, और विंडो से अपने खिड़की से एप्पल को ऐसे करके ड्रॉप कर दिया, समझे। तो ऐसा नहीं होगा कि एप्पल वहीं के वहीं नीचे गिर जाएगा ज़मीन पे, एप्पल आगे जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज एप्पल तुम्हारे साथ जा रहा था, तो ना चाहते हुए भी उसे तुम्हारी वेलोसिटी मिल गई है उस डायरेक्शन में। तो ऐसे ही इस केस में भी क्या होगा कि जब इसने बॉल को ड्रॉप किया बलून से, तो इस जस्ट ड्रॉप करने के इंस्टेंट पे जो बलून की वेलोसिटी है ना, जो कि है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, तो ड्रॉप करने के समय भी इस जो बॉल है इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी ऊपर जाने वाली 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक्सेलरेशन ड्रॉप करने के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, इनिशियली ड्रॉप करने के पहले क्या था, इसका एक्सेलरेशन 5 था, लेकिन जैसे ही तुमने ड्रॉप कर दिया एट दैट इंस्टेंट, उसका फट से एक्सेलरेशन हो जाएगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉल पता है कैसे, हमें लग रहा है कि बॉल ऐसे आ जाएगी, बॉल ऐसे नहीं आएगी, बॉल के पास यहाँ पे वेलोसिटी है, तो बॉल कुछ ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो तुम्हें इसी के कारण मैंने पूछा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब कि तुम्हें ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस निकालना है। और टाइम भी कौन सा लगेगा, ऊपर जाके नीचे आने में ज़्यादा लगेगा ना, मतलब √3 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा टाइम उसको। तो चलो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे कि एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, ठीक है, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -10 या -g बोल दो, ठीक है। तो इनिशियल जैसे ड्रॉप किया तो उसके पास वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है, तो अब तुम क्या टाइम निकाल सकते हो? हाँ भाई निकाल सकते हैं, देखो निकाल देते हैं कैसे। ऐसे निकालेंगे कि आफ्टर t इक्वल्स टू t, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देता हूँ इसको, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -15। तो लिख देते हैं -15 इक्वल्स टू क्या, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब कि 10t है ना, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, तो 5t² माइनस 10t माइनस 15 इक्वल्स टू क्या, 0। तो t² माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 3 इंटू t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब कि टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। तो इसको √3 सेकेंड्स नहीं लगेंगे, इसको लगेंगे कितना, 3 सेकेंड्स। तो आप हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अच्छा, इस दौरान इसने टोटल हाइट कितनी ट्रैवल करी, तो कैसे निकाल सकते हो तुम, ऐसे निकाल सकते हो ना कि यहाँ से
यहाँ से जब इसकी वेलोसिटी है 10 की, तो तुम टोटल इतनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा पार्टिकल, यहाँ से निकाल लो और उसमें क्या ऐड कर देना, h। ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे, मान लेते हैं इसको स्मॉल h, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, डबल कर दोगे, प्लस इसमें ये वाला कैपिटल H जोड़ दोगे, तो क्या तुम्हें आंसर मिल जाएगा? अरे भाई बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ से मैंने क्या माना कि 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका था, तो 10 मीटर पर सेकंड से अगर तुम जमीन से बॉल को फेंकते तो तुम्हें पता है ना कितना ऊपर जाता है बॉल, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, v²/2g, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, ठीक है। फिर से नहीं लगाऊंगा, सीधे लिख रहा हूँ, v²/2g ऊपर जाता है, तो h ऊपर गया और h नीचे आया, तो 2 स्मॉल h, और नीचे की तरफ कैपिटल H आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 स्मॉल h प्लस कैपिटल H, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो देखो कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h प्लस स्मॉल h। h क्या हो जाएगा, v²/2g प्लस h। v² मतलब क्या, 10 × 10 डिवाइड बाई 2 × 10 प्लस क्या, h 15, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 25 मीटर। मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इज 25 मीटर्स, इट्स नॉट 15 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो कि मैकेनिक्स पढ़े हैं उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी, ठीक है। तो इसको इजी कैटेगरी में रखेंगे। तुम गलती कहाँ कर सकते थे कि तुम यहाँ पे वेलोसिटी 0 मान के जो मैंने पहले सोल्यूशन किया था ना वो सॉल्व कर देते, ठीक है। अगर तुम अलर्ट नहीं रहते तो यहीं पे केवल गलती कर सकते हो, उसके अलावा तो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन एक्स डायरेक्शन व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। इतनी क्या इंग्लिश बोल दी, और क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन ये बोलना चाहता है मेरे दोस्त की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बॉल की ऐसी है v, ठीक है। तो कुछ समय बाद बॉल ऐसे जाएगी, कुछ समय बाद, और ऐसे आके नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये होगी बॉल की जर्नी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वाली, दिस इज द जर्नी ऑफ द बॉल। तो बोला है कि जब ये बॉल ये वाली जर्नी फॉलो करेगी तो यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी ना, देखो 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 ध्यान से, इनिशियल क्या था, ऐसा था, इनिशियल ये थी, और कुछ समय बाद ऐसी नीचे की तरफ वाली वेलोसिटीज दिख रही होंगी ना तुम्हें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो बोला है कि एक्स डायरेक्शन में कितना पार्टिकल चल चुका होगा जब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन जाता है, ये वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी के बीच में एंगल बन जाता है 90 डिग्री। ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, समझे कि नहीं समझे। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जब तुम कर्व ट्रेस करते हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो पैराबोलिक दिखता है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो तुम्हारी ये वाली है, ठीक है, v। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पहुँचने के बाद बॉल नीचे की तरफ डिप करेगी ना, तो डिप करेगी मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल्स होंगे, है ना। तो बोला है कि एक ऐसा एंगल होगा ना जहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या बन जाए, 90 डिग्री एंगल बन जाए। तो तब तक यहाँ तक मेरे दोस्त ये जो x है वो कितना बॉल ट्रैवल कर चुकी होगी, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। समझे कि नहीं समझे। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। क्या तुम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो, वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, देखो v वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, v cos 37 i में प्लस v sin 37 क्या j में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, cos 37 होता है 4v/5 और ये होता है साइन होता है 3v नहीं 3/5 होता है, v से मल्टीप्लाई होकर 5 हो 3v/5 हो गया j में। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो हमारा भैया ये है। आफ्टर टाइम t क्या तुम वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो, हाँ भाई लिख सकते हैं। हमें पता है क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या रहती है, अनचेंज्ड। क्यों भैया, एक्स डायरेक्शन में बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में थोड़ी ना ग्रेविटी है, ये मत बोलना कि अरे अर्थ नीचे खींच रही है तो बॉल को एक्स डायरेक्शन में तो सॉरी वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटी है, मार्स भी तो इधर है तो मार्स भी तो खींच रहा होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन होगा, कुछ होगा ग्रेविटेशनल पुल तो उसका भी लो। ये सब नहीं होता है भाई, ठीक है।
अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब कि तुम गलत फील्ड में घुस गए हो फिर, ठीक है। तो क्या करना है, ये सब नहीं सोचना है तुम्हें, तुम्हें केवल y डायरेक्शन में दिख रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, x डायरेक्शन में देयर इज नो सच एक्सेलरेशन। तो x डायरेक्शन में क्या रहेगी, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, जो पहले थी वो बाद में रहेगी। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ये v नॉट लिखता हूँ इसको मैं, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t v वेक्टर क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में तो वही रहेगा सेम, तो 4v/5 इंटू क्या लिख दो, i लिख दो। y डायरेक्शन में देखो अब तुम वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखोगे, क्या तुम y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, हाँ भाई लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे देखो, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t तुम लिख सकते हो, हाँ भाई लिख सकते हैं। v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है, अरे हाँ होता है। तो v वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या था, वेक्टर क्यों लिख रहे हैं, y डायरेक्शन में ही चल रहा है ना, सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें y डायरेक्शन में लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ लिखेंगे और फिर वेक्टर धीरे से लगा देंगे चुपके से, ठीक है। तो वेक्टर हटाओ यहाँ से पहले v y है ये, y इक्वल्स टू यू वाई कितना है, यू वाई कितना है, अबे b sin 37 बताया था 3v/5 माइनस, माइनस क्यों, अबे ग्रेविटी नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी, माइनस g इंटू क्या t। तो लिख दो ये क्या आ जाएगा, ये 3v/5 माइनस जी टी इंटू जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट t। मतलब कि मैंने क्या किया, वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल लिख लिया और आफ्टर टाइम t वेलोसिटी वेक्टर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या माना कि टाइम t के बाद क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी बन जाती है कि दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इन दोनों के बीच में 90 बन रहा है, मैंने मान लिया, एज्यूम किया कि आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गई होगी ताकि दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा होगा। तो इसको मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा, इसको मैं जस्टिफाई ऐसे करूँगा कि भैया जब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो तुम क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अबे a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है तो कॉस 90 यहाँ पे लिखोगे ना, कॉस 90 होता है जीरो, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। अगर दोनों की दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, इफ़ v नॉट एंड v आर परपेंडिकुलर देन v नॉट डॉट v इक्वल्स टू ज़ीरो, सिंपल। तो कर दो इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, सो v नॉट डॉट v इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 4v/5i प्लस 3v/5j इंटू 4v/5i प्लस 3v/5 माइनस जी टी क्या j इक्वल्स टू क्या ज़ीरो। सॉल्व कर लो, 16v²/25 है ना, प्लस 9v²/25 माइनस 3v/5 इक्वल्स टू क्या ज़ीरो। 16v²/25 9v²/25 ये हो गया v², तो उसको उधर ये v² इक्वल्स टू 3v/5, v से v कैंसिल, टाइम की वैल्यू हो गई 5v/3 इंटू जी, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या आ गया है, टाइम, कि टाइम आफ्टर विच दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 बन चुका होगा। अगर तुम्हारे पास टाइम आ गया तो डिस्टेंस x निकाल सकते हो क्या, अबे टाइम है तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू ये वाला टाइम, कैसे लिख दिया, अबे x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये वाला ux या vx कुछ भी बोल लो, दिस इज क्या कांस्टेंट। तो आफ्टर टाइम t कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा x डायरेक्शन में, नहीं लिख सकते उसको, स्पीड इनटू टाइम, कौन सा टाइम जो अभी निकाले हैं। तो x को क्या लिख दोगे, x को लिख दोगे v cos थीटा, मतलब v cos 37 जो कि था x डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या थी 4v/5, तो 4v/5 इंटू टाइम, टाइम आया है हमारा 5v/3g, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 4v²/3g, मतलब कि 4 इंटू वी की वैल्यू कुछ दे के रखी है तुम्हें, हाँ भाई दे के रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 10/3 इंटू क्या 10, आंसर क्या आ जाएगा 40/3 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारे आंसर है 40/3। इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, इस क्वेश्चन को हम रखेंगे हार्ड कैटेगरी में, इस क्वेश्चन को हम रखेंगे। जिन बच्चों ने जेईई की तैयारी करी होगी और अच्छे से फिजिक्स पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया जाता है, ठीक है। इसका ही मॉडिफाइड वर्जन है, इससे मिलता जुलता
क्वेश्चन, ठीक है। सबकी क्लास में करवाते ही होंगे, कहीं से भी तुम पढ़े हो भाई, कोटा से पढ़े हो, जयपुर से पढ़े हो, इंदौर से पढ़े हो, दिल्ली से पढ़े हो, कलकत्ता से पढ़े हो, पढ़ाते ही हैं प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। इसका ही मॉडिफाइड वर्जन पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते ही हैं, ठीक है। जो भी पढ़ा होगा जेई के लिए उसको पता होगा, इसका आइडिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो देख लो एक बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? हार्ड कैटेगरी में। उनके लिए हार्ड है जिन्होंने ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहले करके रखा है, उनकी ताज़े दिमाग में यादें ताज़ा होती है, तो वो अप्रोच कर लेंगे इसको थोड़ा सा टाइम देके, ठीक है। So for those people who are seeing this question just for the first time, they will find these type of question or this question to be difficult. Rest of the people who have already learned this thing in JEE, you won't be finding it difficult since you have already solved it, right? You will have these things fresh in your memories of JEE, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हार्ड कैटेगरी में रखते हैं, एंड दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 5वां। तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें क्या दे के रखा है? एक वीटी कर्व दे के रखा है ना। वीटी ग्राफ तुम्हें दे के रखा है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड दैट कि द करेक्ट एटी एंड एक्सटी कर्व्स करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वीटी कर्व आर, मतलब कि एटी और एक्सटी कर्व बना दो भैया, ठीक है। ये वाले एक्सटी कर्व है, these curves are xt। so xt कर्व्स बनाने के पहले हम क्या करते हैं? एटी कर्व बना के रख लेते हैं। अच्छा, एटी कर्व क्या होता है? अबे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, मतलब कि dv बाई dt क्या बताता है? dv बाई dt बताता है स्लोप किसका? vt कर्व का। तो एक्सेलरेशन होता है vt कर्व के स्लोप के बराबर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 से लेके जब ये वेलोसिटी मैक्सिमम हुई यहाँ तक, इसका जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव। थीटा इज ग्रेटर देन 0, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मतलब tan थीटा होता है ना स्लोप, तो थीटा तो ग्रेटर देन 0 है ये, तो इसका tan भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है? 90 से छोटा है, तो इसका tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इनिशियली यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? स्लोप पॉजिटिव। स्लोप बोले तो पॉजिटिव, मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, ये जो थीटा है दिस इज ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल का tan क्या होता है? नेगेटिव, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो है एक्सेलरेशन वो है नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट क्यों रहेगा? अबे इसका जो स्लोप है वो तुझे वेरी करते हुए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है और उसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन रहेगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। समझे? बाद में यहाँ से इस वाले रीजन के लिए एक्सेलरेशन रहेगा नेगेटिव, लेकिन फिर से कांस्टेंट। इस वाले हिस्से के लिए क्या रहेगा? एक्सेलरेशन, स्लोप क्या है इस वाले हिस्से के लिए? डी वी बाई डी टी 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो पहले पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव रहेगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कौन बता रहा है? पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी एक्सेलरेशन को अच्छे तरीके से क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई है, दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्स टी कर्व, है ना। अब ध्यान से देखना, v क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। जो वेलोसिटी होता है वो होता है स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जब यहाँ से इस वाले रीजन में वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, डी एक्स बाई डी टी होता है v, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब कि जो क्या है? स्लोप डी एक्स बाई डी टी, वो भी क्या करना चाहिए? वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप को भी बढ़ना चाहिए। तो देख लो कौन से वाले ग्राफ में बढ़ रहा है। अबे इस वाले ग्राफ में तो पैराबोला है, मतलब कि ये स्लोप धीरे धीरे करके घट रहा है। दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट, सॉरी दिस इज इनकरेक्ट। इसमें हमें दिख रहा है कि क्या, जूम करके देख लो थोड़ा सा, इसमें क्या हो रहा है कि स्लोप तुम्हें घटते हुए नहीं नज़र आ रहा है, सॉरी बढ़ते हुए नहीं नज़र आ रहा है। स्लोप तुम्हें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये देखो ये देखो, राइट। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि स्लोप यहाँ से यहाँ तक बढ़ना चाहिए, ये चेक कर लिया। इसके आगे का भी चेक करते हैं कि वो भी तो सही होना चाहिए, तब जाके हम बता पाएंगे ना सही। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से कि वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी अब घटने लग गई, मतलब कि डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी के बराबर। अब वेलोसिटी इस वाले रीजन में क्या हो रही है? घट रही है, और घट के मतलब कम हो रही है, और कम होके कहाँ तक आ गई? 0 तक आ गई। कहने का मतलब है कि स्लोप
जो स्लोप है वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा, और कम होते 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 कहाँ तक आएगा, 0, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव। देखो कि ध्यान से यहाँ तक क्या तुम्हें स्लोप कम होते हुए नजर आ रहा है, और फिर यहाँ पे आके 0 हो गया। हाँ भाई 0 हो गया। मैंने क्या बोला कि इस वाले रीजन में dx/dt इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इस वाले रीजन में पहले तो कम होना स्टार्ट हुई, इट केम एंड बिकेम 0 हो गई। उसके बाद फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो अब ध्यान से देखो, घट रही है स्लोप, यहाँ पे आके एग्जैक्टली स्लोप 0, और उसके बाद फिर क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव। समझे, ये काम तब कब तक चलते रहेगा, यहाँ तक। इसके बाद देखो यहाँ तक dx/dt इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी। समझे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो dx/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब x का कर्व जो होगा वो कोई लीनियर कर्व होगा यहाँ से यहाँ तक वाला। तो हाँ भाई, यहाँ से यहाँ तक तुम्हें लीनियर दिख रहा है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझे कि नहीं समझे कि कैसे चेक किया हमने पहले चेक किया कि dx/dt होता है भैया v। इनिशियली हमने देखा कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब कि जो हमारा xt कर्व का स्लोप है वो होना चाहिए, बढ़ेगा वो, ठीक है। बढ़ते वेलोसिटी मैक्सिमम तो स्लोप मैक्सिमम। उसके बाद फिर हमने देखा कि वेलोसिटी कम होने लग गई, मतलब कि स्लोप कम होने लग जाएगा। फिर वेलोसिटी आके यहाँ पे क्या हो गई, 0, मतलब कि क्या, स्लोप 0। और उसके बाद फिर नेगेटिव हो गई वेलोसिटी, मतलब कि क्या, स्लोप नेगेटिव हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब कि क्या हो जाएगा, स्लोप कांस्टेंट। अरे dx/dt इस वाले रीजन के लिए देखो, इस वाले रीजन के लिए dx/dt इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि क्या, स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट कैसे होगा, अरे ये लीनियर है तो इसका स्लोप क्या, कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट कर्व। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, इस क्वेश्चन को हम रखेंगे इजी कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें क्या देख रखा है कि एक बालक है P और एक और बालक है Q। जो बालक P है वो क्या करता है कि U बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर से एक बॉल को किक करता है। P kicks the ball and Q has to catch it, then minimum acceleration with which Q has to run to catch the ball। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो बालक P है वो 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऊपर से किक करता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि बॉल ऐसे करके नीचे आएगी, ये क्या टेढ़ा बना दिया, ऐसे करके नीचे आएगी यहाँ तक। तो बोला है कि ये अगर स्टार्ट रेस्ट से करता है तो कितने एक्सेलरेशन से दौड़े ये लड़का Q, ताकि यहाँ पे पहुँच के क्या कर ले, बॉल को कैच। तो क्या तुम निकाल सकते हो, हाँ भाई निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। इनिशियली जब तुमने बॉल को किक किया है तो एक बॉल का वेलोसिटी u है x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0। क्यों, अबे किक किया है हॉरिजॉन्टली तुमने, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो y डायरेक्शन में क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ऐसा ही दिखेगा कि 0 वेलोसिटी से तुमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है और वो आके नीचे टकरा गई, ठीक है। y डायरेक्शन में तुम्हें ऐसा ही दिखेगा ना कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और कुछ सेकंड बाद आके बॉल टकरा गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। समझे, y डायरेक्शन में कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन x डायरेक्शन में क्या होगा कि जब तक ग्रेविटी इसको नीचे लेके आती है तब तक ये जो u वाला जो कंपोनेंट है ना x डायरेक्शन में, ये इसको आगे भी लेके जाएगा। समझे, अगर u नहीं होता तो बॉल यहाँ से जस्ट नीचे आ जाती, लेकिन अब बॉल नीचे भी आ रही है लेकिन x डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो आगे भी जा रही है, इसलिए पाथ बॉल का कुछ ऐसा दिखता है। समझे मेरे दोस्त, तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो y डायरेक्शन में तुम कोई इक्वेशन ऑफ मोशन तुम जानते हो जिसका तुम यूज़ करके तुम बता दो कि ये जो टाइम लगेगा इस बॉल को हिट करने में ग्राउंड में वो कितना होगा, बता सकते हो क्या, हाँ भाई बता सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो ऐसे निकालेंगे कि आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में वो क्या हो जाए, -h शुड बी इक्वल्स टू क्या, 0t माइनस हाफ gt²। ये कैसे लिख दिया, अरे भाई आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन बिकेम -h। आई हैव सॉल्व दिस थ्राइस, ऊपर क्वेश्चन में 1-2 बार सॉल्व कर चुका हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट sx बराबर ये, sy बराबर ये, दिस इज अंडरस्टूड। तो -h बराबर क्या, -हाफ gt²। तो क्या टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ भैया निकाल सकते हैं। टाइम की वैल्यू हो जाएगी √2h/g, ये आ गई टाइम की वैल्यू। अच्छा, इस टाइम में पता है क्या किया होगा, यू ने इस बॉल को आगे ले गया होगा। क्या तुम बता सकते हो कितना आगे ले गया वो, कि बॉल यहाँ पे आके अगर टकराती है तो क्या तुम ये डिस्टेंस r बता सकते हो, r, हाँ भाई बता सकते हैं। r हो जाएगा सिंपली क्या, ut। कैसे लिख दिया ut, अबे इस डायरेक्शन में u है, एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
आ गया, ठीक है। आर को मैं क्या लिख देता हूँ, यूटी, ठीक है। अब जो नीचे वाला बालक है क्यू, उसके लिए अब टास्क क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो कि उसको आर डिस्टेंस कवर करना है टी टाइम में। तो क्या तुम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर बंदे को आर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? अबे यही वाली इक्वेशन लगाएंगे, आर इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r बाय क्या, टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2r बाय टी स्क्वायर, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी फिर 2r की वैल्यू है u इंटू टी डिवाइड बाई क्या, टी स्क्वायर। टी से टी कैंसिल, तो 2u बाय क्या, टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर नहीं, टी 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 2u बाय टी, टी है अंडर रूट 2h बाय जी। एक चीज़ मुझे इस क्वेश्चन में और देनी चाहिए थी, आई हैव टू गिव यू दैट h की वैल्यू कुछ होनी चाहिए तभी जाके तुम्हारा आंसर आएगा। एक काम करो, h की वैल्यू तुम ले लो 20 लेके मैंने आंसर फ्रेम किया है, क्वेश्चन फ्रेम किया, सॉरी लिखना भूल गया ना। तो अगर तुम 20 डाल दोगे यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 2 इंटू ऊपर तो u 10 दे के रखा है, 20 डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लॉजिक समझ गए कि इस क्वेश्चन में क्या करना था? इस क्वेश्चन में क्या करना था कि भैया इसने फुटबॉल को लात मारी तो बॉल यहाँ पे आके गिर गई। हमने क्या कर लिया कि बॉल को यहाँ से यहाँ आने का टाइम टी निकाल लिया, ठीक है। कैसे, क्या यूज़ करके? अरे भैया वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके, कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनली आफ्टर टाइम टी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा -h, तो हमने टी की निकाल ली। इस टी टाइम में इस बॉल ने यू के कारण आर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। तो जब आर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया बॉल ने, तो इस बंदे के लिए टास्क क्या बन गया, इस वाले बंदे के लिए, कि इसको भैया आर डिस्टेंस ट्रैवल करना है कितने टाइम में, टी टाइम में। तो इसने ट्रैवल कर लिया, तो ऐसे तुमने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? क्वेश्चन नंबर 7 को हम रखेंगे मॉडरेट कैटेगरी में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a particle accelerates from rest to attain velocity v naught such that the acceleration is proportional to the square root of velocity, then the average acceleration of the particle, average velocity of the particle। बोला है कि एक जो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट करके वी नॉट वेलोसिटी अटेन करता है। देखे रखा है क्वेश्चन में कि एक जो पार्टिकल है वो v बराबर 0 से लेके, है ना, v इक्वल्स टू वी नॉट अटेन करता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? एक्सेलरेशन जो है वो है k इंटू प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, k रूट v है एक्सेलरेशन। मतलब कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन को k रूट v, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है k रूट v। तो तुम्हें बताना है कि इस दौरान, मतलब देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब कि इस दौरान इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मान लो कि उसको s कह देते हो, तो इस डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, v एवरेज, या इससे डिनोट कर दो या तो v एवरेज लिख दो, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तुम्हें v एवरेज पता है क्या होता है? हाँ भाई पता है हमें। जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना। तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। तुम्हें एक्सेलरेशन k रूट v दे के रखा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? देखो ऐसे निकालेंगे, एक इक्वेशन होती है a dx इक्वल्स टू v dv। कैसे लिख दिया? अरे एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv बाई dt। क्या करेंगे, चुपके से dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, किसी को भी ना बताए। तो ये क्या बन जाएगा, v बन जाएगा dx बाई dt। तो a को नहीं लिख सकते, v dv बाय dx, तो मैंने यही तो लिखा है। ऐसे हमने क्या किया, मैनिपुलेशंस करके ये वाली इक्वेशन लिखी है, ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। ये खुराफात क्यों किया है, अब देखो ध्यान से। एक्सेलरेशन तुम्हें वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा दिया है, के रूट वी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। तो के डी एक्स इक्वल्स टू रूट वी इंटू डी वी। तुम्हें एक्स निकालना है, वी पता है 0 से वी नॉट, इसलिए हमने ये वाला खुराफात किया। आप समझेगी क्यों ये वाली इक्वेशन लगाई है? तो चलो निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो इसको। कैसे करोगे इंटीग्रेट, देखो ध्यान से कि
इसको इंटीग्रेट करोगे तुम कैसे कि जब वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो एक्स भी 0 था। जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी नॉट, तो एक एस क्या हो जाएगा, एस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो के एस इक्वल्स टू रूट वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 वी की पावर 3/2। तो यहाँ पे डाल दो 2/3 इंटू वी नॉट की पावर 3/2। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2/3 के वी नॉट की पावर 3/2। ये तुम्हें मिल गया, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मिल चुका है एस। टोटल टाइम निकाल सकते हो, हाँ भैया निकाल सकते हैं। कैसे, ए इक्वल्स टू के रूट वी डी वी बाय क्या, डी टी इक्वल्स टू के रूट वी। तो डी वी अपॉन रूट वी इक्वल्स टू के डी टी। टी इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, टी इक्वल्स टू टी पे वेलोसिटी क्या, वी नॉट, ठीक है। टोटल टाइम, तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, हाँ क्या लिखोगे, v की पावर 1/2 अपॉन 1/2 0 टू वी नॉट इक्वल्स टू के टी। डाल दो इसमें वेलोसिटी, तो 2 रूट वी नॉट इक्वल्स टू क्या, के टी। तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट वी नॉट बाय के। तो टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एस बाय टी निकाल लो। 2/3 के वी रूट वी नॉट लिख सकता हूँ 3/2 को, हाँ भाई लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, 2/k इंटू रूट वी नॉट कैंसिल, के कैंसिल, और 2 और 2 कैंसिल। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये वी नॉट है, वी नॉट बाय 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई इस पार्टिकल की, वी नॉट बाय 3। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, इस क्वेश्चन को मीडियम कैटेगरी में रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नॉर्मल इक्वेशन नहीं लग रही थी, ये मैनिपुलेटेड वाला वर्जन लगाना था इक्वेशन का हमें। एक बार ये और एक बार फिर नॉर्मल वर्जन जो हम जानते हैं dx/dt, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt होता है वो वाला, राइट। सो दैट्स वाई आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन मीडियम कैटेगरी, ठीक है। तो आंसर है इसका v0/3 एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल के रखा है, अ ट्रेन इंजन पासेस अ सिग्नल एट x इक्वल्स टू 0 with velocity u and the last compartment passes the signal with velocity v. The speed of the train when the middle compartment crosses the signal is, दे के रखा है एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स। बोल रहा है कि भैया x इक्वल्स टू 0 कुछ दे के रखा है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसीलिए a बराबर अल्फा x दे के रखा है, तो x बताना पड़ेगा ना कहाँ से, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो अब ध्यान से देखो, बोला है कि इनिशियली जब ट्रेन सिग्नल का जो इंजन है वो u वेलोसिटी से पास करता है इस सिग्नल को, ठीक है। और बोल रहा है कि जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट है इस सिग्नल को क्रॉस करता है v वेलोसिटी से। इसका मतलब क्या है कि जब t इक्वल्स टू 0 पे जब सिग्नल क्रॉस किया ट्रेन ने, तो ट्रेन की वेलोसिटी थी इनिशियली u, ट्रेन को एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट कैसे हो रही है हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, कॉज नहीं पता होता है, इफेक्ट हम बस देखते हैं कि भैया हो रहा है, हमें नहीं पढ़ना है इसमें कि क्यों हो रहा है, क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, वी डू नॉट केयर। व्हाट वी केयर इज जस्ट अबाउट दी थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, बस हमें ये पता करना है। तो टी इक्वल्स टू 0 पे ट्रेन यू से जा रही थी बोल रहा है, और टी इक्वल्स टू मतलब कुछ सेकंड बाद जब पूरा का पूरा ट्रेन जो है सिग्नल को क्रॉस कर लेती है, उस समय वेलोसिटी ट्रेन की है वी, ठीक है। वी वेलोसिटी से मिडिल कंपार्टमेंट लास्ट कंपार्टमेंट क्रॉसेस द सिग्नल विद वी। इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट कंपार्टमेंट की वेलोसिटी भी है, कंपार्टमेंट्स क्या है, सारे के सारे आपस में अटैच्ड हैं, तो टोटल ट्रेन की वेलोसिटी भी है ये, ठीक है। द कंपार्टमेंट्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, दैट मींस द टोटल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विल बी वी, मतलब वी हर कंपार्टमेंट की होगी। तो इनिशियली समझ लो कि यू से जा रही थी ट्रेन, मतलब हर एक चीज़ यू से जा रही है कंपार्टमेंट। फाइनली क्या जा रहा है, देखा कि कंपार्टमेंट फाइनल वाला मतलब लास्ट वाला वी से गया, मतलब कि पूरी ट्रेन वी से जा रही है। तो यहाँ पे बोला है कि जब आधी ट्रेन मिडल कंपार्टमेंट कौन सी स्पीड से क्रॉस किया होगा, मतलब कि इस सिग्नल को मिडल वाला जो कंपार्टमेंट है वो कौन सी स्पीड से क्रॉस किया है, मतलब कि क्या बताना है हमें कि जब मिडिल वाला कंपार्टमेंट सिग्नल तक पहुंच गया तो ट्रेन की स्पीड क्या है, हमें ये बताना है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। और एक्सेलरेशन तुम्हें x का फंक्शन देके रखा है, एक्सेलरेशन इज अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो कॉपी कर लेता हूँ इसको।
ध्यान से देखना मेरे को। एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या, ए डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू डी वी, ठीक है। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक, केस 1 से लेके केस नंबर 3, मतलब इमेज जो फुटेज, ये वाला जो स्नैपशॉट है और ये वाला जो स्नैपशॉट है ट्रेन के दो, इन दोनों के बीच में ट्रेन ने एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एल। कैसे, अबे एल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया ना, दिख रहा है, ये देख एल आगे आ गई है, ट्रेन पहले ऐसे थी, अब एल डिस्टेंस आगे आ गई है। तो ट्रेन ने एल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें पता है, ठीक है, और वेलोसिटी हमें दे के रखा है u और v, तो हम आपस में इनको रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ रिलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम लगाएंगे a dx बराबर v dv। एक्सेलरेशन क्या दे के रखा है, अल्फा इंटू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू डी वी। अच्छा, x इक्वल्स टू जब 0 था तो वेलोसिटी थी u, x जब 0 है तो वेलोसिटी u है, x जब हो जाएगा l तो वेलोसिटी हो जाएगी क्या, v, ये वाली। जब x क्या हो जाएगा, l, अरे x यहाँ पे l है ना, देखो लगा दो फिर, अल्फा इंटू एल स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू, कैसे लिख दिया एल स्क्वायर बाई टू, अभी इंटीग्रेट कर दिया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसके बीच में और इसके बीच में वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ। कैसे, देखो फिर से, अल्फा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू डी वी। जब x इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी u है, जब x कितना है, l बाई 2 है, तो वेलोसिटी मैंने मान लिया क्या है, v1, जो कि मुझे निकालना है। तो इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, अल्फा इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको क्या लिखेंगे हम, अल्फा इंटू एल स्क्वायर बाय 8 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अल्फा इंटू एल स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसकी वैल्यू है ये, इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू मैंने ये डाल दी यहाँ पे, 4 इधर चले जाएगा, टू से 2 कैंसिल, सॉल्व कर लो इसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 v1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू यू स्क्वायर, राइट। तो वी स्क्वायर प्लस 3 यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी1 स्क्वायर। तो वी1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर, 3 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, काइनेमेटिक्स, ट्रेन और ये इंटीग्रेशन सबको मिला के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया और इसका हमने आंसर पूछ लिया, ठीक है। जेईई मेंस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे के रखा था, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं हम और ऐसे ही आंसर मिल जाता है। क्या करना तुम लोग कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं रहने दिया, मैंने एक्स का फंक्शन बना दिया है मॉडिफाई करके, राइट। तुम्हें क्या करना है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के एक बार सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व हो गया और लॉजिक भी साथ में, तो दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे, इस क्वेश्चन को हम फिर से रखेंगे मॉडरेट कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, व्हेन द बॉल क्रॉसेज अ पॉइंट 20 मीटर बिलो द टॉप, अ कॉइन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबव द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, if both the ball and the coin strike the ground at the same time, then the height of the tower is। खतरनाक इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या बोला है इसको समझते हैं। बोला है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, एक टावर है, यू हैव अ टावर, ठीक है, टेढ़ा बना दिया थोड़ा, कोई बात नहीं। एट t इक्वल्स टू 0 यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, v इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ समय बाद बॉल क्या करती है, कुछ v वेलोसिटी से आ रही होगी और इसने 20 मीटर ट्रैवल कर लिया है। तो बोल रहा है कि जब ये जो बॉल है वो नीचे आ गई 20 मीटर, इसी सेकंड पे, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक कॉइन है जिसकी लोकेशन है फुट ऑफ द टावर से कितना, 20 मीटर, इसको ड्रॉप कर दिया गया है। तो अगर ये बॉल और ये कॉइन दोनों क्या करते हैं, साथ में क्या टकराते हैं, किससे, अर्थ से, समझे। तो बताया है कि इस एच की वैल्यू, पूछा है कि इस एच की वैल्यू बता दो, समझे कि नहीं समझे।
ठीक है। तो इस बॉल को और इस कॉइन को टी सेकंड लगा टक्कर में, तो क्या तुम टी सेकंड टी की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। इसके थ्रू निकालोगे कि इसके थ्रू? अबे कॉइन के थ्रू निकालेंगे। देखो क्यों आसान है। देखो कॉइन को ड्रॉप किया है मतलब कि वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है कॉइन की, ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो है। तो किसी चीज़ को अगर ड्रॉप करते हो हवा में तो कितना टाइम लगेगा उसको एक गिवन डिस्टेंस ट्रैवल करने में, निकाल सकते हो? हाँ भाई, चौथी बार कर रहे हैं। -20 इक्वल्स टू 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू क्या 10 इंटू टी स्क्वायर। कैसे लिखा? अरे भाई टोटल टक्कर वाले टाइम में इसने -20 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, यहाँ से मैं रेफरेंस मान के -20 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो -20 माइनस हटाओ ना 40/10 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सेकेंड। मतलब कि इस कॉइन को नीचे 2 सेकेंड लगा आने में। अच्छा, इस कॉइन को 2 सेकेंड लगा तो इस बॉल को भी 2 सेकेंड लगा होगा ना नीचे आके टकराने में। तो 2 सेकेंड में इस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बता सकते हो? हाँ भाई बता सकते हैं। इस सेकेंड हमने क्या देखा कि बॉल वी से जा रही थी, वी की वैल्यू बता सकते हो? हाँ भाई √2gh। कैसे निकाला? अबे इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 इंटू क्या जी इंटू एच। फ्री फॉल कोई बॉडी कर रही है तो √2gh ट्रेवल करती है ना, मतलब √2gh। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। तो तुमने क्या देखा कि v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है और इसके पास t कितना है? 2 सेकेंड है टक्कर के पहले। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। डिस्टेंस को मान लेते हैं एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अबे कभी प्लस कभी माइनस ले लेते हो। अबे यहाँ पे मैंने क्या देखा था? माइनस वेक्टर में मैंने लिखा। यहाँ पे क्या देखा मैंने कि अरे भाई वी एक्सेलरेशन दोनों सभी सेम ही तरफ है और एस भी नीचे की तरफ ही ले रहा हूँ, तो सबको पॉजिटिव ही लिख दूँ ना। नहीं तो फिर मैं ऐसे लिखता -s इक्वल्स टू -v इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस लेके कैंसिल कर दिया। तो अंडरस्टूड है ये, समझे कि नहीं समझे? तीनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस नहीं लेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 प्लस 20, हाँ 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60 मीटर्स। 60 मीटर्स हो गया ना इसका एस। अब यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक इसको लग गया 60 मीटर। तो टोटल मिला के इसने कितना ट्रैवल किया? 80 मीटर। 80 मीटर ऑप्शन में है क्या? नहीं है, मतलब मैंने ऑप्शन गलत फ्रेम किए। यहाँ पे किसी को एक को 80 दे दो तो इसका आंसर हो जाएगा, अरे यार वाई दिस पेन, 80। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 80। खुद बनाए क्वेश्चन इसलिए शायद आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ। शायद क्या, नहीं मैच कर रहा है, दिख रहा है ना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। √2gh, v इक्वल्स टू √2gh से हमने वेलोसिटी निकाल ली। 20 है, 20 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 20 और 40 60 और इनिशियली था 20। दिस इज 60 एंड दिस इज 20 80। दैट मीन्स वी हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। तो हमने एकदम करेक्ट सॉल्व किया। इसका आंसर है 60 प्लस 20 80 मीटर्स। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? इस क्वेश्चन को हम रखेंगे मीडियम कैटेगरी में। क्यों मीडियम भाई? अरे इसको मीडियम कैटेगरी में इसलिए रखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज समझना थोड़ा सा टफ था, ठीक है। कभी काफ़ी बार क्या होता है, गेट लैंग्वेज में थोड़ा सा फंसा देता है। समझे कि नहीं समझे? सो आई हैव सीन दिस अलॉट। टेस्ट सीरीज में भी तुमने देखा होगा ना, काफ़ी बार क्या करते हैं, लैंग्वेज में फंसा देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी अनक्लियर होती है। इसमें अनक्लियर लैंग्वेज तो नहीं है, लैंग्वेज इज क्रिस्टल क्लियर, बट थोड़ा टफ टू अंडरस्टैंड है कि क्या क्या हो रहा होगा इंग्लिश में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हें एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है। इसमें लैंग्वेज नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ, कमेंट्री कर देता हूँ तुम्हारे लिए। यू हैव अ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट बोल रहे हैं, मोटरसाइक्लिस्ट बोल लो, जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है। एक्सेलरेशन उसका 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इनिशियली जो साइक्लिस्ट है, वो जो ये भागने वाला रनर है ना, इससे 100 मीटर दूर है। रनर कांस्टेंट वेलोसिटी 5 से भागे जा रहा है मजे में। तो 4 ऑप्शन दे के रखा है, मतलब कि ये क्या है, MSQ है, ठीक है। तो बोला है कि टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट टू ओवरटेक द रनर, ठीक है, मतलब ओवरटेकिंग टाइम बताना है
सेकंड बोला डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साइकिलिस्ट टू ओवरटेक द रनर, मतलब कि यहाँ से साइकिलिस्ट अभी यहाँ है, रनर यहाँ पे है, कुछ समय बाद क्या होगा, दोनों यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 100 प्लस ये वाला x डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 प्लस x कवर करना पड़ेगा साइकिलिस्ट को, और टाइम इसके दौरान जो t लगेगा उसको निकालना है, और ये डिस्टेंस निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व इट। पहले तो हम सॉल्व करेंगे बाय मतलब सिंपल मेथड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, ठीक है। देखो पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टी सेकंड बाद क्या होता है, दोनों जाके मिल जाते हैं, मतलब कि दोनों का लोकेशन सेम हो जाता है। इनिशियली लोकेशन क्या है, ये है, दिस इज़ योर साइकिलिस्ट एंड दिस इज़ योर रनर। आफ्टर टी सेकंड दोनों क्या हो जाता है, साइकिलिस्ट और रनर यहाँ पहुँच गए। दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ व्हाट, एस, ठीक है। सो टाइम हमें निकालना है, टाइम टेकन बाय द साइकिलिस्ट टू ओवरटेक द रनर, ठीक है। तो क्या तुम बता सकते हो टी सेकंड जब बीते तो रनर ने कितना ट्रैवल किया, एस, लेकिन जब टी सेकंड बीते तो साइकिलिस्ट ने कितना ट्रैवल किया, 100 प्लस एस। तो लगा दो यही चीज़ कि साइकिलिस्ट के लिए 100 प्लस एस इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू तुम्हें दे के रखी है 10, डाल दो यहाँ पे। 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस एस, इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ रनर के लिए लगाओ आप, रनर के लिए क्या लिखोगे तुम, s इक्वल्स टू क्या, वेलोसिटी ऑफ रनर इनटू टाइम t। अरे 5 की स्पीड से भाग रहा है, डिस्टेंस s इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो तुम ये लिख दोगे इसके लिए, ठीक है। 5t इक्वल्स टू s। अब क्या तुम्हें निकालना है, हमें टाइम निकालना है, तो हमें किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें s को सब एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो s को क्या रख दो, 5t रख दो यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में s को रख दो 5t और सॉल्व कर लो। तो 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस ये s है दिस s और 5 में कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो 5t, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, t स्क्वायर माइनस t माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो t माइनस 5 इंटू टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन बाय द साइकिलिस्ट टू ओवरटेक द रनर इज 5 सेकेंड, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, कि 5 सेकेंड लग जाएंगे क्या, साइकिलिस्ट को रनर को ओवरटेक करने के लिए। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साइकिलिस्ट टू ओवरटेक द रनर इज कितना निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। क्या तुम s की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, 5 इंटू टी होती है, तो s हो जाएगा 5 इंटू टाइम है 5, मतलब कि 25 मीटर। तो s की वैल्यू आ गई 25 मीटर, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया साइकिलिस्ट ने इसको ओवरटेक करने के लिए, 100 प्लस s, मतलब कि 125 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल मेथड से। अब इसको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। रिलेटिव, या इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा वो सॉल्व, ध्यान से, कि तुम्हारा ये रहा साइकिलिस्ट एंड दिस इज योर रनर। साइकिलिस्ट का एक्सेलरेशन है वो 10 है और वेलोसिटी है 0, इसका एक्सेलरेशन है 0 और इसका वेलोसिटी है 5, राइट। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, 100 मीटर्स। अगर तुम क्या करो, तुम आर पे जाके बैठ जाओ, तुम क्या करो, आर के सर पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो आर के सर पे जाके जब तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आर को तो तुम रेस्ट पे मानोगे, क्यों, क्योंकि जिस फ्रेम में हम रहते हैं उसको हम क्या मानते हैं, रेस्ट पे मानते हैं, ठीक है। तो हम अगर आर पे जाके बैठ जाएंगे तो पता है हमें क्या लगेगा कि ये कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा है और कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन से आगे की तरफ आ रहा है, आर की तरफ, और इसको कितना ट्रैवल करना है, 100 मीटर्स। तो क्या तुम रिलेटिव वेलोसिटी बता सकते हो, रिलेटिव, हाँ बता सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 0 माइनस 5, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के मुंडी पे जाके जब तुम बैठ जाओगे, आर के सर पे जाके जब तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू आर क्या लिख सकते हो, वी सी माइनस वी आर लिख सकते हो ना,
तो ये क्या हो जाएगा वी सी आर, इसको ही मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू वी सी। वी सी है तुम्हारा क्या 0 माइनस वी आर कितना है 5, दैट मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड। ए रेल ऐसे ही तुम क्या लिखोगे 0 माइनस क्या ए रेल लिखोगे 10 माइनस 0। 10 माइनस 0 कैसे, अरे देखो ध्यान से, ए सी आर मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ आर। तो ए सी आर को ही मैंने ए रिलेटिव बोल दिया, एक्सेलरेशन ऑफ सी इज -10 और एक्सेलरेशन ऑफ आर इज 0। समझे कि नहीं समझे? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 10। तो तुम्हें पता है क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तुम्हें क्या करना है अब कि अगर तुम्हें निकालना है कि दोनों कब मीट करेंगे, तो तुम आर के सर पे जाके बैठ गए तो तुम देखोगे कि वी रेल और ए रेल से आगे की तरफ सी आ रहा है, ठीक है। वी रेल तुमने निकाला था -5, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो साइक्लिस्ट है वो पीछे जा रहा है -5 से, इनिशियल वेलोसिटी -5 से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी -5 है और उसका रिलेटिव जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है मीटर पर सेकेंड। तो तुम इस रिलेटिव वेलोसिटी से और इस रिलेटिव एक्सेलरेशन से क्या कवर करवा दो इसको 100 मीटर्स, तो तुम्हें आंसर क्या मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तो फिर से वही वाली इक्वेशन लगा दो कि क्या कि 100 मीटर ट्रैवल करना है किससे, वी रेल इंटू टी माइनस हाफ, माइनस क्यों प्लस हाफ इंटू ए रेल इंटू टी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? तो 100 इक्वल्स टू वी रेल इज -5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इज 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 100 नहीं -5t, एक सेकेंड, दिस विल बी माइनस प्लस 100 इक्वल्स टू 0। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें फिर से मिल जाएगा क्या, टी की वैल्यू 5 सेकेंड। कैसे मिला? अबे ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, विच वन, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, बोथ ऑफ देम आर सेम, ठीक है। यू आर गेटिंग द सेम इक्वेशन। सो इसमें क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में तुमने क्या किया, एक ही इक्वेशन तुमने लगाई और तुम्हें आंसर मिल जाएगा एक ही बार में लगा के, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा होगा कि दोनों से तो सेम ही लग रहा है, लेकिन नहीं। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें लिफ्ट से कॉइन नीचे की तरफ गिर रहा है और बोला है कि कॉइन लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है, उस कुछ समय बाद कॉइन गिर गया सीलिंग से टच जो था, तो कितने सेकंड बाद जाके कॉइन टकरा जाएगा, ऐसे सारे जो क्वेश्चंस होते हैं और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, इस वाली मेथड से बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी मेथड सीखने में थोड़ा समय लग सकता है जो पहली बार देख रहे हैं, राइट, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब पता होता है, राइट, इतना पता होता है, ये सब पढ़ रहे हो ना, थ्योरी ऑफ मशीन्स भी तुम लोग पढ़ते हो, ये हम रिवीजन कर रहे हैं मैकेनिक्स का, थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़े हो, दैट मीन्स यू नो अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स यू गाइज ऑलरेडी नो, दैट्स वाई रिलेटिव वेलोसिटी मेथड यूज़ करके तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देख रखा है कि स्कूटर व्हील रोटेटिंग विद ओमेगा नॉट 8 रेडियन पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इफ अल्फा एंगुलर डिसेलरेशन माइनस है तो डिसेलरेशन, ब्रेक मतलब कि क्या, डिसेलरेशन अल्फा की वैल्यू देके रखी है, थीटा का फंक्शन है अल्फा, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स द व्हील विल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो बोला है कि भैया एक स्कूटर का व्हील था वो मज़े में घूम रहा था, तो हमने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाया तो जो एंगुलर रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक दैट इज गिवन टू बी -12 थीटा स्क्वायर। देन बोलो बताओ या सॉल्व करके बता दो हमें कि कितने टर्न जो स्कूटर का व्हील है वो मारेगा रुकने के पहले। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा मुझे यहाँ पे थीटा का फंक्शन दिख रहा है, तो जब भी मुझे कुछ ऐसा दिखता है, ए एक्स का फंक्शन दिखता है या अल्फ़ा थीटा का फंक्शन लिखता है, तो मैं फिर से कौन सी इक्वेशन को याद कर लेता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ अल्फ़ा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा, वही वाली ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी वाली। क्यों? क्योंकि थीटा और अल्फ़ा को रिलेट करना है यहाँ पे और ओमेगा को, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मैनिपुलेटेड वाली हम यूज़ करेंगे। अल्फ़ा -12 थीटा स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेट कर लो, कैसे इंटीग्रेट करोगे, जब थीटा 0 है तो ओमेगा है ओमेगा नॉट, जब थीटा हो जाएगा तो ओमेगा 0। क्यों? क्योंकि स्कूटर का जो वो है व्हील वो रुक जाएगा। -12 थीटा क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2। समझे कि नहीं समझे? इम्प्लाइज दैट थीटा क्यूब इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 8, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट की पावर 2/3 डिवाइड बाय 2। ओमेगा नॉट की वैल्यू तुम्हें 8 दे के रखी है तो थीटा निकाल सकते हो, हाँ 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2/3 अपॉन 2, तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मतलब कि 2,
मतलब कि थीटा की वैल्यू आ गई है थीटा इक्वल्स टू 2 रेडियन। अच्छा, एक टर्न मतलब 2 पाई रेडियन, मतलब 1 रेडियन बराबर 1/2 पाई टर्न्स। तो 2 रेडियन बराबर कितना, 2/2 पाई टर्न्स, मतलब इम्प्लाइज दैट 1/पाई टर्न्स। मतलब कि जो स्कूटर है वो 1/पाई टर्न मारेगा रेस्ट पे आने के पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/पाई। दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/पाई। इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, इस क्वेश्चन को हम रखेंगे बहुत ही ईजी कैटेगरी में। दिस वॉज अ वेरी लॉलीपॉप टाइप ऑफ क्वेश्चन, एकदम ही कि कोई भी सॉल्व कर सकता था इसको। सो दिस वॉज रिगार्डिंग, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टफ करवा दिए थे थोड़े से, तो कुछ इजी भी करवा देते हैं एक आध, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। सो काइनेमेटिक्स में हम इतना ही रखते हैं एंड दिस इज़, मतलब इतना काफ़ी है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स ज़्यादा पूछता नहीं है क्योंकि, और जितना अगर पूछता है उतना हमने कवर कर लिया है, जिससे कि टेस्ट सीरीज़ में या गेट में कोई ऊट पटांग क्वेश्चन आ जाए तो हम कवर कर पाए, राइट। वैसे तो ज़्यादा पूछता नहीं है, बट इनकेस अगर पूछ ले सो हम कवर कर सकते हैं। जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में या पूछे जा सकते हैं हमने देख लिया। सो लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर।